बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का मोशन चैप्टर। इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे मोशन का डिफाइन, देन उसके बाद पढ़ेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर मोशन, उसके बाद पढ़ेंगे डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए, मोशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू इट्स रेफरेंस पॉइंट। चेंज इन पोजीशन को हम कह सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे कि अगर मैं यहाँ से चल के यहाँ तक जाती हूँ, तो इसमें क्या हुआ, मेरी पोजीशन चेंज हुई। एंड इट इज रिलेटेड टू द रेफरेंस पॉइंट। व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट इज एनी स्टेशनरी पॉइंट और ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास लीनियर मोशन एंड नॉन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं लीनियर मोशन। एग्जांपल, स्विमिंग रेस हो रही है बच्चों की, तो वो क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन पे होती है। उसके बाद वर्टिकली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, वर्टिकली फॉल करता है, तो वो भी किस में होता है? स्ट्रेट लाइन पे होता है। इसमें आ सकता है डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर मोशन। नॉन लीनियर मोशन क्या हो सकता है? सर्कुलर मोशन या फिर इररेगुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, जैसे कि प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, तो वो क्या कहते हैं? उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। या फिर इसमें कोई भी इररेगुलर मोशन आ सकता है, जैसे कि पेंडुलम। कोई भी वॉच का पेंडुलम मूव करता है, तो इट्स अ इररेगुलर मोशन। या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जिगजैग पोजीशन में चल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन लीनियर मोशन। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ना है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इसका ऐसा यूनिट है मीटर और किलोमीटर। कभी भी अब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो हम इसमें मेजर करते हैं या तो किलोमीटर में या फिर मीटर में। एक्चुअल पाथ कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर हम चल रहे हैं या गाड़ी में मूव कर रहे हैं, दिल्ली से कहीं बाहर जा रहे हैं, तो वहां पे कुछ किलोमीटर वगैरह लिखा होता है, तो दैट मीन्स इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इसके बाद आता है स्पीड। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। तो डिफाइन में जैसे कि लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी स्पीड का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके बाद आता है टाइम। इट इज एनी मेजरेबल यूनिट। ऐसा यूनिट इसका हो सकता है सेकेंड या फिर आवर। अब यहाँ पे तीनों के हमने फॉर्मूलाज वगैरह लिख दिए हैं, हम 8th क्लास से इसको पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि स्पीड को अगर मुझे निकालना है, तो ऊपर इस ट्राइंगल फॉर्मूला में देखेंगे तो ऊपर आ रहा है डिस्टेंस और नीचे आ रहा है टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझे डिस्टेंस को निकालना है, तो नीचे अगर हम देखेंगे तो स्पीड और टाइम है, तो स्पीड इंटू टाइम इसका फॉर्मूला बन जाता है। इसके बाद अगर टाइम को निकालना है, तो ऊपर क्या है? डिस्टेंस और नीचे क्या है? स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तीन फॉर्मूला जो है बेसिक फॉर्मूला है, जो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारी नई चीज जो हमने आज तक नहीं पढ़ी है 8th क्लास तक, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ जो हम ट्रेवल कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल से इसको समझा सकते हैं हम। एक पार्क है और पार्क में ट्रेवल करने के दो रास्ते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। एक ऑब्जेक्ट ए है और एक बी है। ए ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस को बता रहा है और बी जो है वो डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। तो डिस्टेंस जब भी ट्रेवल करेगा वो एक्चुअल पाथ, पार्क में चल के ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ से ये आके यहाँ से निकल रहा है बाहर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे तो ये शॉर्टेस्ट पाथ को ट्रेवल करेगा। ये कैसे ट्रेवल करेगा? ये यहाँ से यहाँ सीधा ट्रेवल कर जाएगा। इट विल सी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आज के लिए यही है। इसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इनके क्वेश्चंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे।